Hello students, I am Shivam Saxena and you are watching SLV Study Hub. Today we will see what's there in the syllabus of class 10th chemistry. Let's start. In class 10th chemistry there are 5 chapters of chemistry. First one is chemical reactions and their equations. Second one is acid bases and salts. Third is metals and non-metals. Fourth is carbon and its compounds. And fifth one is periodic classification of elements. Starting with chapter 1 chemical reactions and equations, we can divide this chapter into 4 parts. First one is introduction of this chapter, second one balancing of chemical reactions, third one types of chemical reactions, and fourth is effect of oxidation reaction in daily life. Let's see one by one. The introduction of this chapter contains physical and chemical changes, some definitions regarding chemical reactions and equations, and further the part 2 is deal with balancing of chemical reaction. Part 3 deals with chemical reactions and their types like decomposition reaction, double decomposition reaction, substitution reaction, addition reaction, number of types of reactions we have to study here. Now fourth part is effect of oxidation reactions in daily life. Means जो इफेक्ट पड़ते हैं डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के वो. Moving to chapter 2 acid bases and salts, we can divide this chapter into 8 parts. First one is indicators and their types, second is acid and their properties, third is bases and their properties, fourth pH of acid and base, fifth importance of acid and bases in everyday life, sixth salt, their classifications and their pH of salts, seventh is some important compounds. Moving one by one, इंडिकेटर्स वो होते हैं जो एसिड और बेस को बताते हैं कि ये एसिड है ये बेस है, जिनके कलर चेंज के थ्रू या कई भी चीज़ें होती हैं उन प्रोसेस के थ्रू ये बताते हैं कि ये एसिड, ये चीज़ एसिड है, ये चीज़ बेस है. उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में एसिड एंड देयर प्रॉपर्टीज़. एसिड क्या होते हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल वगैरह से और कैसे वो बिहेव करते हैं. सिमिलरली इसके बाद थर्ड पार्ट में आपका बेसिस एंड देयर प्रॉपर्टीज़ है. बेसिस क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो हमें देखना पड़ेगा. फोर्थ पार्ट है हमारा पीएच ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें पीएच स्केल एक स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक नंबर्स होते हैं और उसमें कलर के हिसाब से नंबर दिए जाते हैं. अगर 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है और कम है तो एसिडिक है. मतलब इस स्केल के बारे में हमें पढ़ना है. इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ पार्ट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस इन डेली लाइफ. मतलब डेली लाइफ में एसिड और बेसिस का कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ है और कहाँ कहाँ ये मिलते हैं और पाए जाते हैं. सिक्स पार्ट है हमारा सॉल्ट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन एंड देयर पीएच. मतलब सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट को कैसे हम क्लासीफाई करते हैं और उनका पीएच क्या होता है ये हमें पढ़ना है. एंड द लास्ट पार्ट इज़ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स. अब इन्हीं एसिड बेस में से कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं जिनके बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के बारे में हमें स्टडी करनी है, बेकिंग सोडा के बारे में स्टडी करनी है, वॉशिंग सोडा के बारे में स्टडी करनी है. ऐसे कुछ कंपाउंड हैं जिनके बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है. क्लियर है. मूविंग टू चैप्टर 3. चैप्टर 3 इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. चैप्टर 3 हमारा है मेटल और नॉन मेटल. इस चैप्टर को हम अपनी फिजिबिलिटी के लिए 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. मतलब मेटल नॉन मेटल क्या होता है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है. सेकंड पार्ट हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. मतलब किस तरीके से ये दूसरी मटेरियल से रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़. थर्ड इज़ आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज़. थर्ड हमारा आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बेसिकली मेटल के कंपाउंड ही होते हैं. और फोर्थ हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है. मतलब कैसे ये माइन करके निकाले जाते हैं और प्यूरिफाई किए जाते हैं और यूज़ में लाए जाते हैं. फिफ्थ हमारा कोरोजन इन मेटल, मतलब मेटल का खराब होना. क्लियर है. चैप्टर 4 इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. इस चैप्टर को हम 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. कोवलेंट बॉन्डिंग, कार्बन एंड इट्स चेन कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. ये 6 पार्ट थे. इनको अब डिटेल में देखते हैं. पहला पार्ट है हमारा कोवलेंट बॉन्डिंग. कोवलेंट बॉन्डिंग मतलब कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो किस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं. वो आयनिक बॉन्डिंग से थोड़ा अलग होता है, उसे हमें पढ़ना है. सेकंड हमारा है कार्बन एंड इट्स चेन कंपाउंड्स. मतलब कार्बन और उसकी जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, चेन बनाने की प्रॉपर्टी, उसकी वजह से कितने कंपाउंड, कितने तरीके के कंपाउंड वो बनाता है वो हमें पढ़ना है. फिर नेक्स्ट है हमारा
नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, मतलब इन कंपाउंड्स का नाम हम कैसे रखेंगे, नामकरण कैसे किस तरीके से करेंगे वो। फोर्थ हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, मतलब कार्बन और उनके कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो हमें देखना है। फिफ्थ हमारा है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, मतलब दो कंपाउंड जो कार्बन के हैं उन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है विद फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस। एंड सिक्स्थ वन इज सोप्स एंड डिटर्जेंट, जिसमें हमें सोप किस तरीके से मटेरियल को साफ करता है, उसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी क्या है वो हमें देखनी है। मूविंग टू चैप्टर 5 विच इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दिस चैप्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स फॉर आवर फिजिबिलिटी। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपने ईजिली पढ़ने के लिए। पहला है अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट, मतलब शुरुआत में एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए क्या क्या अटेम्प्ट किए गए थे वो हमें देखना है। सेकंड है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, एक मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी जो काफ़ी हद तक सही थी और उसी के बेसिस पे हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है, तो वो पढ़ना था। और थर्ड हमारा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके ट्रेंड्स क्या क्या हैं। क्लियर है? तो ये सब आपको पढ़ना है और इसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। कुल 5 चैप्टर हैं और इनकी डिटेल में मैंने थोड़ी सी एनालिसिस बता दी है कि किस किस तरीके से आपको इन्हें पढ़ना है और कैसे आगे करना है। इन सभी पार्ट्स पे मेरी वीडियो में आपको मिल जाएगी टाइम बाय टाइम। सो कीप वॉचिंग माई चैनल, कमेंट्स एंड लाइक्स एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।